हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। मैं आप सभी को कुछ वोकैबुलरी करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंटेंशनल। इंटेंशनल क्या होता है? जानबूझकर। जब हम कोई काम करते हैं ना, कई बार जानबूझकर कर देते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स वॉलेंट्री। देखो, इस जो मैंने रेड पेन से जो लिखे हुए हैं ये तो इसके सिनोनिम्स, और जो अपोजिट यानी कि ब्लैक पेन से जो लिखे हुए हैं ये हैं इसके अपोजिट वर्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंटेंशनल। इंटेंशनल मैंने बताया जानबूझकर, ठीक है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो जानबूझकर कर देते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? वॉलेंट्री। और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री यानी कि अपनी बिना इच्छा से किया हुआ कोई कार्य है, ठीक है। जैसे अब हमारा हर्ट है, हर्ट वो रेगुलर क्या होता रहता है? धड़कता रहता है, ठीक है। अब अपनी इच्छा अकॉर्डिंग आप उसको रोक तो सकते नहीं हो, ठीक है। तो इट मीन्स इसका अपोजिट वर्ड क्या है? इनवॉलेंट्री। और वॉलेंट्री होता है इच्छा के अकॉर्डिंग किया हुआ कार्य, यानी कि जानबूझकर, ठीक है, जिसकी आपकी कोई इंटेंसिटी हो कि मेरे को ये काम करना है, ठीक है, चाहे वो गलत हो या फिर वो ठीक हो। इंटेंशनल माना जानबूझकर। उसके बाद आता है कंटामिनेट। कंटामिनेट दूषित करना। ये तो रेगुलर तुम वर्ड यूज भी करते होगे, पोल्यूट कर दिया, ठीक है। जब पोल्यूशन होता है, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दूषित, अभी जैसे सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा अभी ये जलाते हैं, आग वगैरह जलाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्या होता है? पोल्यूशन क्रिएट होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? प्यूरिफाई करना। अब आरओ घर में क्यों लगाई हुई है? ठीक है, ताकि वाटर को प्यूरिफाई करके पी सके। तो अब इसका अपोजिट अगर हम बात करें कंटामिनेट का, प्यूरिफाई। इसके बाद आता है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट होता है एक के ठीक बाद दूसरा, कॉन्सिक्यूटिव। आपने मैथ में सुना होगा ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट यहाँ ना एक के ठीक बाद दूसरा। अब इसका अपोजिट अगर हम देखें तो क्या है? प्रियर। प्रियर माना पहले। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, एडविक्वेट। एडविक्वेट क्या होता है? पर्याप्त, सुफिशियंट। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हाँ भाई बस सफिशियंट है। अगर मम्मी एक चपाती और ले आए तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं मम्मा, अब पेट भर चुका है हमारा, दिस इज सफिशियंट फॉर मी। इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो होता है अबंडेंट। अबंडेंट यानी कि ज्यादा या प्रचुर मात्रा में। तो एडविक्वेट पर्याप्त, और इसका अपोजिट अगर हम बात करें अबंडेंट। इसके बाद अगर नेक्स्ट वर्ड पर हम चले तो आता है लेमेंट। लेमेंट माने किसी बात का अफसोस करना। अगर घर पे कोई भी आ जाता है और अगर हम उसको थोड़ा सा डांट दे तो उसका क्या हो जाता है? मन, यानी कि नाराज हो जाता है, ठीक है, अफसोस करता है वो। अगर उसको कोई ना कोई बात फील हो जाए तो इट मीन्स बेमन। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? बेमन। और इसका अगर अपोजिट ले तो सेलिब्रेट। सेलिब्रेट यानी कि चलो अब देखो, फैस्किनेटिंग। फैस्किनेटिंग क्या होता है? आकर्षक। ये नॉर्मली भी हम कहते हैं ना अट्रैक्शन, मतलब आकर्षित। फैस्किनेटिंग माना अपीलिंग भी बोल सकते हो आप। और इसका अपोजिट यानी कि डल। जब कोई, अगर हम कह सकते हैं ना बोरिंग, बोरिंग चीज या डल चीजों को क्या देखने का मन करता है, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डल। इसके अलावा नेक्स्ट अगर वर्ड पर चले, इनफाइनाइट। तुम्हें पता है इनफाइनाइट में ना अनंत, बाउंडलेस, जिसकी कोई बाउंडेशन ना हो। और इसका अपोजिट क्या होता है? लिमिट, यानी कि लिमिटेड। कोई भी चीज है अगर लिमिट हो तो मतलब लिमिटलेस, जिसका मतलब कि लिमिट हो जाए, जिसका मतलब कि अनंत जो है ना वो खत्म हो जाए, लिमिट हो जाए। इनफाइनाइट मतलब बाउंडलेस चीजें। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एनरेज्ड। एनरेज्ड क्या होता है आपका? अति नाराज। अब अगर मैं बात करूं अति नाराजगी, जैसे कि अगर कोई भी ऑफिस में कोई भी वर्कर्स जो होते हैं अगर वो काम ना करें, हम उनको डांट दें, हम कहते हैं ना इनको तो फ्री कर दो, ये कुछ काम नहीं करते ना और नहीं, ठीक है, इनको फ्री कर दो, इन्फ्यूरिएटेड। तो इट मीन्स इसका सिनोनिम क्या होगा? इन्फ्यूरिएटेड। और इसका अपोजिट वर्ड अगर मैं बात करूं तो अपोजिट वर्ड क्या है इसका? प्लीज्ड। प्लीज्ड माना खुश, खुशी। अब नेक्स्ट वर्ड पर अगर हम चलें तो आता है फेदम। फेदम समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। यानी कि जब हम अगर किसी को कोई भी बात समझा रहे हैं, ठीक है, अगर उसको समझ आ जाती है तो इट मीन्स अंडरस्टैंड हो गया ना। कि कहते हैं ना, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूं, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो फेदम माना समझना। और इसका अपोजिट अगर बात करूं तो क्या होता है? इग्नोर। अगर हम किसी को कोई बात कर रहे हैं और इग्नोर मार के चला गया है वो चीजें, ठीक है, तो इट मीन्स इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इग्नोर। फैदम अंडरस्टैंड करना। अब लास्ट वर्ड अगर मैं बात करूं, टेंडम। टेंडम होता है साथ में। साथ में माना टीम बनाकर। देखा होगा ना, क्रिकेट की पूरी टीम होती है और टीम बनाकर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी होता है।
और इसका अपोजिट क्या होता है, अलोन। अलोन माना तो ये